अब मैं गुजारिश करूंगा पूर्व मंत्री, राज्यसभा में संसद सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ लीडर रामजी लाल सुमन जी से कि आए और अपने विचार रखें। इस कार्यक्रम के सभापति जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के जन जन के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण और इस सभागार में उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहादुर साथियों, दोस्तों 20 तारीख को आपको वोट देना है। ये फैसला करेल की जनता करेगी। मैं जानता हूं यहां निवेदन करने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू में यह आग्रह करना चाहूंगा, करेल में कोई चुनाव नहीं है। तेज प्रताप को जिता के भाजपा की जमानत जब्त करा देना, ये निवेदन, ये फरियाद हम आपसे करना चाहते हैं। दोस्तों, ये भाजपा के लोग संविधान बदलना चाहते हैं और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान आज नहीं बदलना चाहते। जब हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश का संविधान बना रहे थे, उस समय भी इनका मानना यह था कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में मौजूद है तो देश में किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को बदलना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो संतान है, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा, कह देना, फैसला कर देना और ये संदेश दे देना कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतान समाजवादी पार्टी के झंडे के तले अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन संविधान को नहीं बदल देंगे। ये संविधान, ये संकल्प आप लोगों को करना है। दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप धोखा मत खाना। रात की बात थी, तारों ने गगन बेच दिया। रात की बात थी, तारों ने गगन बेच दिया। चांदनी रात में लाशों ने कफन बेच दिया। कि तुमको हक है कि तुम फूल चुनो या कांटे, फिर न कहना कि बहारों ने चमन बेच दिया। और अंत में आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आगे आने वाले समय में ये सही है कि ये जो 9 विधानसभाओं को चुनाव हो रहे हैं, इससे सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन धक्का लगा देना, इस उपचुनावों से एक फैसला जरूर हो जाएगा कि बाबा हटाओ। 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये संदेश इस चुनाव से जरूर चला जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे और आपके हर दिल अजीज प्रत्याशी मैनपुरी के पूर्व सांसद आदरणीय तेज प्रताप यादव जी से गुजारिश करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय प्रोफेसर केसी यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैनपुरी से सांसद आदरणीय डिंपल जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामजी लाल सुमन जी, पूर्व विधायक आदरणीय सोबन सिंह जी, देवेश शाक्य जी, सर्वेश अंबेडकर जी, नवल किशोर शाक्य जी, प्रभारी चंद्रदेव राम जी और सभी मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता, विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी, युवा साथी और सम्मानित बुजुर्ग, आज मैं आपके बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस आगामी विधानसभा के उपचुनाव के लिए आपसे समर्थन और वोट की अपील करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी के नेताओं का,
हमारे कार्यकर्ताओं का और करेल की सारी जनता का जो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर वोटों की अपील की और जो रूठे हुए लोग थे उनको मनाने का काम भी आप लोगों ने किया। पूरे देश की मीडिया, दिल्ली और लखनऊ के पत्रकार साथी हमारे इस पूरे क्षेत्र में चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और बड़ा दबाव उनके ऊपर है कि किसी तरीके से ऐसी स्टोरी मिल जाए कि यहां पर समाजवादी पार्टी मुश्किल में है। और कई गांवों में जाकर हमारे पत्रकार साथियों ने देखा और कहीं उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिला जिससे वो एंटी समाजवादी पार्टी स्टोरी चला सके। और आज आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और इस प्रदेश के डिप्टी सीएम की सभा थी बरनाल में और भीड़ न होने के कारण 2 बजे आकर उस सभा को कैंसिल कर दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस पीडीए को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया उसको आगे ले जाने की और उसको सहेज के रखने की जिम्मेदारी आपकी, हम सबकी है। और जिस परिवार को उन्होंने बड़ा किया उस परिवार के सदस्यों को सम्मानित करना और उनको साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी आपकी, हम की है। और अगर हम लोग ये कर लेंगे तो निश्चित तौर पर इस पीडीए परिवार को हम लोग और बड़ा कर सकते हैं और तभी हमारा सपना पूरा होगा 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। तो मैं आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख को आप लोग भारी संख्या में मतदान करके और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, नेताजी अमर रहें। अब जरा एक बार फिर से, क्योंकि हमारे देश के पार्लियामेंट में और मैनपुरी के लोगों, करहल के लोगों, आप लोग बड़े खुशनसीब हो कि जिन्होंने ऐसी पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ने वाली शेरनी को यहां से एमपी बनाया है। मेरी मुराद है आदरणीय डिंपल यादव जी से कि आएं और अपने विचार रखें। डिंपल यादव जिंदाबाद। आज की इस सभा के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर केसी यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रत्याशी माननीय तेज प्रताप सिंह यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष आलोक साक्य जी, हमारे चंद्र देवराम करेली जी, हमारे सांसद एटा देवेश साक्य जी, हमारे प्रत्याशी फर्रुखाबाद नवल किशोर जी, हमारे पूर्व विधायक सोभरन सिंह यादव जी, हमारे बीच में श्री रामजी लाल सुमन जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, हमारी विधायिका सायदा खातून जी, हमारे विधायक कृष्णी ब्रजेश कठेरिया जी, हमारे पूर्व विधायक मानिक चंद यादव जी, हमारे एमएलसी मुकुल यादव जी, हमारे पूर्व विधायक श्री अनिल यादव जी, हमारे पूर्व एमएलसी श्री अरविंद यादव जी, हमारे पूर्व विधायक विजय राजकुमार यादव जी, हमारी पूर्व विधायिका श्रीमती संध्या कटेरिया जी, हमारे रामनारायण बाथन जी, कुमान सिंह जी, एचएस हाशमी जी, श्री अनिलेश पाल जी, रिभू श्रीवास्तव जी, ज्योति मेसी जी और मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, हमारे छोटे मंच पर उपस्थित सभी हमारी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता और सभी युवा कार्यकर्ता और करहल विधानसभा से आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गजन और हमारे सभी युवा साथी, हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है करहल विधानसभा का और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी और धन्यवाद इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद
जीतने का जो काम किया है और उस 37 सांसद में भी सबसे ज्यादा वोटों से मैनपुरी की लोकसभा ने जिताने का जो कार्य किया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं। यह चुनाव जो होने जा रहा है, ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चुनाव पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। और जितनी भी प्रशासन का प्रयोग ये लोग कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी, क्योंकि जहां यहां चुनाव खत्म होगा, वहीं पे 25 नवंबर को लोकसभा भी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय करेल की विधानसभा रहेगा। तो जिस तरह आप सब ने एक साथ मैनपुरी से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया था, मुझे पूरा भरोसा है कि करेल के सभी हमारे युवा कार्यकर्ता, सभी आदरणीय बुजुर्गजन और माताएं बहनें इस बार भी इतिहास रचने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गजनों का, सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहना चाहूंगी। धन्यवाद। अब मैं आपके, हमारे और इस देश के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बोलने से पहले तेज प्रताप यादव जी के जो प्रस्तावक हैं, अखिलेश कश्यप जी, ब्रह्मानंद शाक्य जी, अहिबरन सिंह जाटव जी, शैलेंद्र सिंह प्रधान जी, रामजी लाल यादव प्रधान जी, दलवीर पाल प्रधान जी, विदेश यादव प्रधान जी, कृपाल सिंह जी, सूरज सिंह यादव जी, विजेंद्र सिंह यादव जी, यहां आ जाएं सब लोग। विदेश यादव जी प्रधान जी, कृपाल सिंह जी, सूरज सिंह यादव जी, ब्रजेंद्र यादव जी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जल्दी से आ जाइए। आजा ठीक है, आजा ठीक और ठीक है, ठीक है। हो गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आदरणीय केसी यादव जी, मंच पर उपस्थित यहां से सांसद डिंपल यादव जी,
पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आलोक साखी जी, चुनाव के प्रभारी चंद्रदेव करेली जी, पूर्व मंत्री साहब, हमारे साथ चल करके आए एटा के सांसद देवेश साखी जी, नवल किशोर साखी जी, पूर्व विधायक सोबरन सिंह जी, सर्वेश अम्बेडकर जी, पूर्व एमएलसी मंत्री सुभाष चंद्र यादव जी, मानेक चंद जी, मुकुल यादव, अनिल यादव पूर्व विधायक जी, अरविंद यादव पूर्व एमएलसी, विधायक ब्रजेश कठेरिया जी, राजकुमार यादव, संध्या कठेरिया, रामनारायण बाथम जी, पार्टी के हमारे जिम्मेदार नेता कुमार सिंह वर्मा जी, एएच हाशमी साहब, अनिलेश पाल सिंह जी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, न केवल हमारे जिम्मेदार नेता मंच पर हैं, बल्कि दूसरा मंच भी हमारे तमाम जिम्मेदार नेताओं से पूरा मंच भरा हुआ है। बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी मंच के नीचे ही रह गए हैं, मंच पर नहीं आ पाए हैं। और वहीं चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे तमाम आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले करहेल विधानसभा के एक एक मतदाता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं अभी आदरणीय रामजिया सुमन जी को भी सुन रहा था और बहुत सारे साथियों ने भाषण दिया होगा, बहुत सारी अपील आपसे की होगी, लेकिन ये करहेल की जनता और आसपास की ये जनता जानती है, और सबसे ज्यादा जानकारी अगर कोई रखता है तो सरकार के लोग रखते हैं जानकारी। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहेल वो जीतने वाले नहीं हैं, और जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहेल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। और जीत का और चुनाव का माहौल ऐसा हो गया है कि अब पीडीए की जगह वो डीएपी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, डीएपी को भी पीडीए ही पढ़ रहे हैं। जहां पीडीए को कुछ नहीं दिया, वहीं हमारा किसान जानता होगा, रातों रात खड़ा होना पड़ रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है। जब उसे खाद और डीएपी की जरूरत है तो उसे डीएपी नहीं मिल रही है। थोड़ी बहुत जहां जहां चुनाव है वहां तो थोड़ा बहुत उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन करहेल में किसी किसान को डीएपी नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसी कालाबाजारी भी कभी खाद और डीएपी की नहीं होगी जो देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने कहा, कई मौकों पर कहा, जो पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं, कम से कम डीएपी का भी फुल फॉर्म बता दें। वो जो पीडीए के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं, वो कम से कम डीएपी की भी जानकारी दे दें। पहले तो ये लोग, बीजेपी के लोग, केवल बोरी में चोरी कर रहे थे, अब पूरी की पूरी बोरी चोरी हो रही है, बोरी मिली नहीं किसी को।
और जब हमारे किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, डीएपी की, उस समय ये सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। और ये सोची समझी रणनीति है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस तरीके से ये जो साइंस है, हमारा किसान पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन वो समय और मौसम के हिसाब से अपनी फसल को तैयार करता है। इन्हें सब कुछ पता था कि अभी किसान को सबसे ज्यादा खाद और डीएपी की जरूरत पड़ेगी। उसी समय डीएपी और खाद उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जानबूझ के कर रहे हैं, और जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी ना हो, और जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योग, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति जो मित्र हैं, उनसे बाहर से मंगा करके अनाज हमारे पूरे बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये डीएपी खाद इसलिए नहीं उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग अपने उद्योगपति मित्र से बाहर से चीजें मंगाएंगे। जब पैदावार कम हो जाएगी तो ये चीजें बाहर से मंगाई जाएंगी, उन्हीं के मित्रों को मुनाफा होगा। और आज जब हम लोग बाजार देखते हैं तो महंगाई कहां पहुंच गई है। जहां हम लोग त्योहार में खुशियां मनाते हैं, हमारी महंगाई ने हमारे त्योहारों को भी बर्बाद कर दिया। जहां खुशी मनानी थी वहां दुखी होना पड़ रहा है। जिस तरीके से त्योहार हम लोग मनाते थे, आज महंगाई के कारण हम लोग त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। और न केवल महंगाई बल्कि हमारे नौजवानों की नौकरी और रोजगार भी छीन लिए। मैं अपने नौजवानों को बधाई दूंगा, और खासकर पढ़े लिखे नौजवान जो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्हें बैठना पड़ा, लेकिन सरकार को अंतोगत्वा झुकना पड़ा है। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। इस सरकार के एजेंडा में नौकरी देना नहीं है, नौकरियों को उलझाना इनका एजेंडा है। नौकरियों में आरक्षण छीनना इनका एजेंडा है। पीडीए के लोगों के साथ धोखा करना इनका एजेंडा है। और उसी का परिणाम यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी निकली, उसका सबसे पहले पेपर लीक करा दिया। और अगर परीक्षा हुई भी, परीक्षा पास भी कर गए, तो कोर्ट में जाकर के इन्होंने रिजल्ट को उलझा दिया। अभी भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। हाल ही में आप जानते होंगे जब भर्ती हुई और इस सरकार ने कहा कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड भर्ती करेंगे, 2 दिन परीक्षाएं कराई और आंकड़े निकलवा करके आप देख लेना, 30% नौजवान केंद्र में ही नहीं पहुंच पाया। जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर 30% नौजवान नहीं पहुंच पाया। और जो परीक्षा देकर के भी आया तो बाद में पता लगा जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें कई सवाल गलत हैं, जिन सवालों को निरस्त कर दिया जाएगा। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका और पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। और न केवल नौकरी बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो सब नौकरियां उलझा चुके हैं। हम लोग आसान भर्ती करना चाहते थे और याद होगा उस समय 10वां 12वां पास करके मेरिट से नौकरी दे दी थी। हम लोगों को मौका मिलेगा तो आसान भर्ती कराएंगे जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। अभी जब हम चुनावी जनसभा में आ रहे थे तो हमारे कई साथियों ने कहा कि लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है
सभा ही कैंसिल कर ली सुनने में आ रहा है। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। अभी जो नारा दिया था, जो अंग्रेजों से नारा इन्होंने चुराया, डिवाइड एंड रूल नारा, बांटो और, ये जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने। जो लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते ही होंगे, इसीलिए इन्होंने नारा दिया। ये अंग्रेजों से सीख करके दे रहे हैं। जहां अंग्रेजों ने बांट करके राज किया, उन्हीं के वचनवंशी हैं ये, उन्हीं के विचारवंशी हैं ये लोग जो बांटना चाहते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सौहार्द को पसंद करती है, वो बंटने वाले नहीं हैं, वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे, एन लगा है, वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। ये आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ कह के चले गए, लेकिन वो जानते नहीं हैं हमारे प्रत्याशी का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर वो नाम भी ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप। तो बताओ कौन जीतने जा रहा है यहां पर? और हो न हो, कम से कम विधानसभा में ये पहुंचेंगे, ये अपने कद की भी नपाई कर लेंगे मुख्यमंत्री जी के संग। और हम तो विधानसभा में रहे हैं, मुख्यमंत्री से 1 इंच बड़े हैं ये। लेकिन जब ये सभा देखी होगी उन्होंने, हालांकि वो वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। वो केवल वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। और ये जो जनता देख ली होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, और करहेल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। मैं पहले मीटिंग में भी कहा, इस बार करहेल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज के लोग नहीं बचे जो आज समर्थन न दे रहे हों। हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं, और पहले भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। इस बार हमें पूरा भरोसा है, सबसे अच्छे वोटों से तेज प्रताप यादव को जिता करके भेजेंगे। न केवल यहां का कार्यकर्ता तैयार है, बल्कि पूरी जनता तैयार है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। इसलिए जिताओगे आप लोग, और जिताना इसलिए कि इस बार समाजवादियों ने बीजेपी का मुकाबला किया है। ये जो आज बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये समाजवादियों की देन है। अगर सबसे ज्यादा मुकाबला किसी ने किया है और सबसे ज्यादा सीटें कोई अगर जीता है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के इंडिया गठबंधन ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। न केवल सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं,
बल्कि ऐसी भी सीटें जीती हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है। ये चुनाव टालने वाले लोग हैं। ये चुनाव पहले 13 तारीख को हो रहा था और अब चुनाव 20 तारीख को हो रहा है। ये जानते थे कि 13 तारीख को अगर चुनाव हो गया तो जो लोग दूर दूर से छुट्टी लेकर के आए हैं, त्योहार के समय पर जो दूर काम कर रहे थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिला, नौकरी के लिए चले गए थे, किसी काम के लिए चले गए थे, वो त्योहार में सब लौट आए थे और उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी। उन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी को हरा देंगे और ये भनक बीजेपी को पड़ गई, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया। ये टालने वाले इस बार हारने जा रहे हैं। टालेंगे तो हारेंगे भी चुनाव। इसलिए इस चुनाव में मदद करना आप लोग। जहां 9 चुनाव हो रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव करहल का हो रहा है। करहल का चुनाव अलग तरह का संदेश देगा। न केवल जीत का संदेश देगा, बल्कि 27 में सरकार बनवाने का भी संदेश देगा। और ये क्षेत्र समाजवादियों का बहुत पुराना रहा है, बहुत पुराना क्षेत्र है। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे हमारे मंच में बैठे हों, चाहे हमारे पंडाल में, चाहे आगे पीछे खड़े हुए लोग हैं, ये सब बहुत पुराने समाजवादी लोग हैं, अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं। ये कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अब तो प्रशासन भी जान गया है कि यहां तो समाजवादी जीत रहे हैं। ये बदलाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन मैनपुरी वाले बहुत परेशानी देख चुके हैं पहले भी। ये घबराने वाले, डरने वालों में से नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि ये शासन प्रशासन वाले सब लोग जानते हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आएगा, वहां जैसे ही परिणाम आएगा, यहां उत्तर प्रदेश की कुर्सी से भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बदलाव का भी चुनाव है। आप लोग सब मदद कर देना, यही मैं निवेदन करने आया हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से विकास हम लोगों ने काम किया है, इस क्षेत्र को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया, आने वाले समय में भी हम लोग करने का काम करेंगे। ये चुनाव हमारी वजह से ही हो रहा है, आपको पता होगा। ये चुनाव हमारी वजह से ही है। हम ही विधानसभा छोड़ करके लोकसभा में पहुंच गए। और सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी जीत इस बार जनता ने जो दिलाई है, ये जीत ऐतिहासिक हुई है समाजवादियों की। और जहां कहीं भी नेताजी होंगे, वो खुश होते होंगे कि कितना बड़ा जनता ने इस बार साथ दिया है, सहयोग किया है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है समाजवादियों की, अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। न केवल जीत हुई है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो नेताजी ने सपना देखा था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, जो झंडा हम लोगों को हाथ में थमाया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के देश में दिखाई देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि तेज प्रताप जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। जिताइए सब लोग मिलकर के अच्छे वोटों से। और जिन्हें मनाना हो मनाइए, और नहीं मना पा रहे हो तो हमारे पास लाइए, हम भी मनाएं उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं तमाम साथी जो आज समाज